हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। इंग्लिश में इसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है और इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। Na2CO3 और इसमें क्या होते हैं? 10 जल के अणु होते हैं जिनको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। अब देखिए 10 का मतलब होता है डेका, एक का मतलब मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऐसे ही 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक कहते हैं। तो 10 इसमें जल के अणु हैं तो 10 के लिए डेक हम लोग बोलते हैं। अब देखिए क्या है इसका नाम, तो सोडियम। तो इसका नाम होता है सोडियम 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 इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट। तो ये होता है इसका नाम, ये होता है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट 10H2O, जिसको बोलते हैं जल को बोलते हैं हाइड्रेट, तो वही है 10 है। तो डेका और जल के अणुओं को हाइड्रेट, तो डेकाहाइड्रेट। तो पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसमें सोडियम है। क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का होता है Na प्रतीक होता है, इसका परमाणु भार होता है 23। कितना होता है? 23। तो 2 अणु हैं जल सोडियम के, तो 23 गुना के कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। उसके बाद क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है आपका 12। कितना होता है? 12। और कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन का एक ही अणु है, तो एक ही लिख देंगे। अब क्या होता है? 12 कम कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। उसके बाद देखा जाए तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो 16 तिया 48, यानी 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48 होता है। उसके बाद बोला है कि 10 जल के भी अणु हैं। कितने हैं? 10 जल के अणु होते हैं। तो 10 जल के अणुओं का सूत्र कितना होगा? 10H2O, यानी H2O का आप लोगों को पता होगा कि H2O का 18 होता है। कितना होता है? 18। तो ये हो जाएगा 18 और 10 है, तो 18 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये जल के अणुओं का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका पूरे का यदि टोटल निकाला जाए आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो इसका पूरे का कितना टोटल वैल्यू आता है। तो सबको यदि जोड़ा जाए तो ये आपका आ जाएगा 106। कितना होगा? 106 हो जाएगा। कितना होगा? 106। और 106 में 180 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 180 जोड़ दें। तो 180 जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल आएगा 286। कितना होगा? 286 AMU, यानी कि इसका पूरा आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 286 AMU होता है। तो रासायनिक सूत्र कितना होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 286 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल का क्यों 18 हम बार बार ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। और जल में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो 2 होते हैं, तो 2। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16। तो
ये हो जाएगा 1 दूना के 2 हो जाएगा, और ये 16 ऑक्सीजन का एक ही है तो 16 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 AMU, यानी जल के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा। वही हम लिख रहे हैं बार बार कि जल के एक अणु का भार कितना होता है, तो 18 होता है। तो उसी तरह 10 जब जल के अणु हैं तो 10 से गुणा कर देंगे तो 18 10 में 180। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका निर्माण कैसे होता है रिएक्शन के द्वारा और इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के दहन से प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलन से धावन सोडा का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट का जब हम लोग पुनः क्रिस्टलन कराते हैं, पुनः क्रिस्टलन का मतलब होता है कि जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है धावन सोडा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कभी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं यानी दहन करते हैं, यानी जब जलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। प्लस में क्या मिलता है, तो इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल के भी कुछ कण जो होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, गैस बना करके उड़ जाते हैं। तो जब कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग दहन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जल के भी अणु क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। इसके दौरान क्या होता है, इसका नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होगा, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, तो हाइड्रेट। जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट भी कहते हैं, तो इसका नाम होगा हाइड्रेट। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, जब कभी सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग दहन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के भी कुछ अणुओं का निर्माण होता है। अब प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, क्या चीज, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है Na2CO3 मिला है। इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को हम जब क्या करते हैं, पुनः क्रिस्टलन का मतलब होता है कि जल के अणुओं के साथ क्रिया करा देते हैं। और जल के कितने अणु लेंगे हम लोग, तो 10 जल के अणुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इसके दौरान एक तरह से संयोजन अभिक्रिया होता है और एकल उत्पाद का निर्माण होता है, जिसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके दौरान सोडियम कार्बोनेट और जो जल के अणु हैं ये आपस में मिल करके बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O यानी डेका हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हाइड्रेट। और इसका नाम क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो ये होता है इसका नाम। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब कभी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ पुनः क्रिस्टलन कराते हैं। पुनः क्रिस्टलन का मतलब होता है जल के अणुओं का योग कर देना। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट का जब जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो इनका योग होकर के सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं धावन सोडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर। इसी को वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब कभी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जल के साथ पुनः क्रिस्टलन कराते हैं, जल के अणुओं का योग करते हैं, तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई में किया जाता है, यानी घरों के साफ सफाई में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कांच व साबुन के उद्योगों में भी किया जाता है। यानी कहने दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है, कांच और साबुन के फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी जल को मृदु बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा क्या होता है, कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा धावन सोडा का उपयोग। और धावन सोडा का उपयोग केवल 3 ही लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 उपयोग है। तो 4 उपयोग में से 3 कोई भी याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 3 ही बहुत है। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं आपसे एक फिर से सविनय निवेदन करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।